मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से जब रावण के सारे महान मंत्रीगण रावण को अलग अलग एडवाइसेस दे रहे थे और अपने शौर्य और महानता का बखान कर रहे थे, इसी समय विभीषण उठे और विभीषण ज्यादा बोला नहीं करते थे। एंड बिकॉज ही वुड नॉट से मच, व्हेनेवर ही स्पोक इट वाज टेकन वेरी सीरियस। विभीषण बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन एक राइट अपॉर्चुनिटी के लिए रुके हुए थे। जब सीता को रावण अगवा करके लेके आया तब भी विभीषण उसे बहुत कुछ बोल सकते थे। ऑन द कॉन्ट्ररी, विभीषण को पता ही नहीं था कि सीता का अपहरण होने वाला है, वरना उन्होंने रावण को कुछ ना कुछ बोल करके रावण को उस प्लान से बर्खास्त कर दिया होता, या रावण के मन से उस प्लान को बर्खास्त कर दिया होता। बट नाउ सीता वॉज हियर एंड व्हाट कुड ही डू? बट नाउ दैट हनुमान जी हैड कम और पूरी लंका जला दी थी, उन्होंने पूरी तरह से अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया था। लंका के हर एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के रख दिया था। विभीषण ने सोचा कि दिस आफ्टर ऑल कुड बी अ राइट टाइम टू स्पीक टू रावण। विभीषण खड़े हुए और हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया शायद आपको मेरा ये कहना अच्छा न लगे, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि जब भी किसी के ऊपर दंड देने की या कहीं पर युद्ध घोषित करने की बात आती है तो उससे पहले साम, दाम और भेद, इन तीनों को ट्राई करके लेना चाहिए। शास्त्र में कहते हैं कि किसी भी प्रकार से राजनीति में ये चार चीजें होती हैं। साम विच मीन्स मीडिएशन, अरे आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहते हैं, चलो बैठ करके सुलझाते हैं बातचीत से, दैट इज कॉल्ड साम, मीडिएशन, टॉकिंग। ताम, इफ यू कांट सॉल्व इट बाय मीडिएशन, ट्राई टू गिव अ ब्राइब, अरे आप मेरी तरफ आ जाओ, मैं आपको इतना देता हूं। भेद, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आपके जो दो शत्रु है उनमें से एक के साथ मित्रता कर लो और आपके दो शत्रुओं को ब्रेक कर दो। भेद, अगर ये भी नहीं किया तो दंड, दंड मीन्स पनिशमेंट या वॉर। तो विभीषण कहते हैं हमने अब तक साम, दाम और भेद इसका कहीं पर उपयोग ही नहीं किया, we haven't even tried, और हम डायरेक्टली दंड पर जा रहे हैं, क्या ये सही है? और अगर हम केवल युद्ध पर जा भी रहे हो तो वो ऐसी स्थिति में होना चाहिए जब आप अपने शत्रु के पूरे शक्ति और सामर्थ्य को पहचानते हो। पहचानने के बाद आपको पता है कि वो आपका शत्रु आपसे पूरी तरह से निकृष्ट है, नीचे है, he is not equal to you, he is not superior to you। या फिर ऐसी अवस्था में जहां पर आपका शत्रु रेडी नहीं है, उसके पास कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अलर्ट नहीं है, ऐसी अवस्था में आप शत्रु के ऊपर चढ़ावा करके उसे जीत सकते हो। या तो वो अलर्ट होना चाहिए, या तो इनकेपेबल होना चाहिए, या तो फिर ऐसा होना चाहिए कि आप किसी तरह से यू मेक श्योर दैट यू विन। विभीषण कहने लगे कि अगर आप सोचते हो कि राम की शक्ति कुछ नहीं है, तो खर और दूषण को उन्होंने कैसे मार दिया? उसके साथ के 14,000 राक्षसों को उन्होंने कैसे अकेले मार दिया? अगर खर और दूषण के मरने का बदलाव लेना चाहते हो तो खर और दूषण को तो मर करके 10 महीने हो गए। अब 10 महीने के बाद में आप अपने किसी व्यक्ति के जान का बदला लोगे, हाउ डज इट मेक सेंस? और इसमें भी राम की गलती क्या है? खर और दूषण ने राम के ऊपर अटैक किया, अब सेल्फ डिफेंस तो हर कोई करेगा, राम तो क्षत्रिय हैं, उनके पास शस्त्र और अस्त्र है, उनका उन्होंने उपयोग किया, तो गलती कहाँ है राम की जो आप उस पर अटैक करना चाहते हो? अगर आप सोचते हो कि शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए, तो भी सोचिए शूर्पणखा पहले गई उसकी पत्नी सीता को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। अब अगर किसी पत्नी के ऊपर कोई आघात कर रहा है तो कौन सा पति चुप बैठेगा?
उसने कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो अगर आप शूर्पणखा के भी नाक और कान को काटने की वजह से उसके ऊपर अटैक कर रहे हो, सो ये धर्म सम्मत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि अरे आप सीता को यहाँ अगवा करके लेके आए, राम के न होने पर। अगर अगवा कर, एक तो अगवा करना सबसे बड़ा अपराध है, किसी पर स्त्री के ऊपर हाथ डालना ये सबसे निकृष्ट कार्य है। उसमें भी आपने वो किया है जब राम वहां नहीं थे। अगर सही में शौर्य है तो राम थे तब वो अगवा करना चाहिए था। जब वो एक स्त्री निहत्ती अकेली है, अबला है, तब आप किसी स्त्री को अपहरण करके लाते हो। अब राम तो उसे खोजने के लिए आएगा ही। तो यहां पर विभीषण कहते हैं कि राम यहां आया है, उसमें उसकी गलती कहां है? और बिना गलती के हम किसी को भी मारने के लिए तुले हुए हैं, क्या ये सही है? वे कहते हैं कि मैं देख रहा हूं भ्राताश्री, सीता ये आपके सारी चिंताओं का कारण है। जैसे ही आप सीता को लौटा देंगे, फिर से आप शांति रखेंगे अपने जीवन में, पूरे लंका पर, पूरी दुनिया पर राज्य करेंगे। ये एक स्त्री जब तक लंका में है, आपका, लंका का, आपके अविरत राज्य का और आपकी पूरी सत्ता और शान, ये सब दांव पर लगे हुए हैं। तो क्यों ना इस सीता रूपी माया को वापस लौटा दे, ये सबसे अच्छी बात है। विभीषण कहने लगे, राम का एक दूत आकर के सब करके जाता है और वो कहता है मैं कदना सा सेवक हूं राम की पूरी आर्मी का। तो राम की पूरी आर्मी आएगी तो आप सोचिए लंका की क्या हालत होगी। तो हर तरीके से, फ्रॉम ऑल धार्मिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, डिक्लेयरिंग अ वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन। और ये मैं आपके हित के लिए कह रहा हूं, ऐसा विभीषण कहते हैं। और एवरीवन इज लाइक, क्या कहा अभी विभीषण ने? Nobody is used to speaking to Ravan like this, and Ravan also is not used to hearing something like this. ये आपने जो किया वो गलत है। सो हर किसी की आंखें विभीषण के ऊपर है। ये अब रावण क्या बोलेंगे और विभीषण जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। विभीषण ने भी रावण को देखा और सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन रावण एक, मतलब उनका जो ट्रेडिशनल गुस्सा या खौफ दिखाना, ये सब छोड़ करके रावण his head was down. He was deep in meditation, which is very unlikely for Ravan. Ravan is like, अभी मराठी में कहावत है, आली लहर केला कहर। So Ravan is of this mentality. Yeah. Just do it. वो सोचते विचते नहीं है। लेकिन everyone saw Ravan just pondering over. उसकी आंखें नीचे थी, सर झुका हुआ था। एकदम से रावण ताड़ करके उठे और तड़ 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 अपने सिंहासन के स्टेप से नीचे आए और अपने महल में चले गए। He didn't speak anything. Everyone was just, thank you very much.